के लिए हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं, लेकिन आपको आगे बढ़े चर्चा शुरू करें उससे पहले यह भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी इस चर्चा में शिरकत करने के लिए नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी ने भी इस चर्चा में आने के लिए इनकार कर दिया। हमारे साथ हालांकि कांग्रेस पार्टी के समर्थक फाउंडर यूथ फॉर कांग्रेस के तहसीन पूनावाला मौजूद हैं। तहसीन, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये बदलाव है जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे राहुल गांधी जब उन्होंने कहा था कि बड़े बदलाव होंगे? क्या बदलाव सिर्फ प्रियंका गांधी तक जाकर कांग्रेस पार्टी का खत्म हो जाता है? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप दो चीज़ों को किस तरह से जोड़ रहे हैं मैडम। अगर प्रियंका गांधी जी मीटिंग में बैठी हुई है, मीटिंग हुई थी राहुल गांधी साहब के घर के अंदर, अगर उस मीटिंग में वो गए, ये तो बात है कि प्रियंका गांधी जी जो है वो कांग्रेस की एक पार्ट है, कांग्रेस मानती है कि शी इज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस। अगर उस मीटिंग में है, अगर वो अपना सजेशंस दे रही है तो उसमें गलत चीज़ क्या है? तो इसको आप उस चीज़ से किस तरह से जोड़ रहे हैं? ये बात सही है और मैं आपके चैनल पे मानता हूं कि कांग्रेस को ज्यादा कम्युनिकेटिव होना चाहिए, कांग्रेस को और आम आदमी की तरफ रीच आउट करना चाहिए। कहीं पर कांग्रेस का मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। और मैं आपको पर्सनली एक चीज बता दूं, जहां तक प्रियंका गांधी जी का सवाल है, शी इज वेरी, वो इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को शायद समझती है, वो जानती है कि किस तरह से इजीली एक्सेसिबल। तो अगर वो किस हैसियत से गई, अगर वो एक प्राथमिक सदस्य या सक्रिय सदस्य की हैसियत से गई या सोनिया गांधी मैं आपको इसका जवाब नहीं देता हूं, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। 2009 के चुनाव मुझे याद है, जब अडवाणी जी प्रधानमंत्री के लिए लड़ रहे थे, मैंने एक एबीपी पर उस वक्त ये था, उनका एक इंटरव्यू देखा। उनकी बहन के जो भाई है वो अमेरिका से आए थे मदद करने के लिए। तो अगर एक बहन अपने भाई की मदद नहीं करेगी, अगर बहन अपनी माँ की मदद नहीं करेगी, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक ले रही है। बैठक थी राहुल गांधी साहब के घर पर, राहुल गांधी साहब, अगर उसमें उनके घर पर बैठक थी, उन्होंने किसी को अपने घर पर नहीं बुलाया, उन्होंने कोई प्रोटोकॉल का वो नहीं किया। अगर वो प्रोटोकॉल क्या, कांग्रेस पार्टी चाहे तो किसी को भी कोई भी बैठक बुला सकता है, किसी के साथ बैठक कर सकते हैं। अगर उस बैठक में लेकिन लोग जानना ये चाहते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी जो बदलाव की बात कर रही है वो बदलाव प्रियंका गांधी की है? क्या यहीं तक जाकर वो बदलाव खत्म हो रहा है? प्रियंका जी या कोई भी, अगर प्रियंका जी या कोई भी सदस्य जो चुनाव लड़ रहा है, उनके घर वाले अगर कोई सजेशन मदद करते हैं, सुधांशु मित्तल जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं इस पर। सुधांशु मित्तल जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो बदलाव जो कांग्रेस पार्टी जिसका बात कर रही थी, वो बदलाव जो है वो प्रियंका गांधी पर जाकर खत्म हो रहे हैं? प्रियंका गांधी है वो बदलाव? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तहसीन जो हैं बहुत अच्छे वक्ता हैं और मैं बड़ी इनकी इज्जत करता हूं और बड़ा इनको पसंद करता हूं, क्योंकि बड़ा नपतुला बोलते हैं। आज इनकी मजबूरी ये हो रही है कि जानते हुए कि इंडिफेंसिबल चीज है उसको डिफेंड करना पड़ रहा है इनको, लेकिन कोई बात नहीं उस बारे में। मैं तो ये जानता हूं कि आप तो अभी प्रियंका जी की बात करिए, मैं तो सोच रहा था इनके बेटे हैं रेहान, अभी तक कांग्रेस वालों ने उनका स्वागत कैसे नहीं करा? जिस सारे संगठन की सोच में परिवारवाद के अलावा और कोई सोच ही नहीं बची है, वहां पे ये इसके बारे में नाउम्मीदी रखना या ये सोचना कि वो नहीं करेंगे, ये तो मेरे को लगता है कहीं गलत है। वो तो बिल्कुल करेंगे भाई। परिवार का कोई भी सदस्य है वो रिपोजिटरी ऑफ ऑल विजडम है, ये एक आप लोग समझ लें। नेतृत्व भी उसका है, अक्ल भी उसी की होती है, तो जरूर करें। और देखिए, हम लोग तो हैं प्रतिपक्ष के, इनका आंतरिक मामला, इसके बारे में टीका टिप्पणी करना और कुछ कहना शायद बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि एक प्रश्न ऐसा उठा जिसके बारे में चर्चा हो रही है, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। इस पर तहसीन पूनावाला जवाब देना चाहते हैं आपको। सुधांशु मित्तल जी, तहसीन पूनावाला जवाब देना चाहते हैं। सुधांशु जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और नए वर्ष की आपको शुभकामनाएं। आपको मैं विश नहीं कर पाया, लेकिन सुधांशु जी, राजनाथ सिंह जी साहब के जो बेटे वो भी चुनाव में मदद करते, वो भी भाजपा के हिस्से। गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी, वो तो एमएलए है, वो भी चुनाव में मदद करती। प्रमोद महाजन जी की बेटी, तो जहां पर है सभी पार्टी में, तो हिंदुस्तान में सभी लोग अगर अपने माँ बाप को मदद करना चाहते, भाई बहन को मदद करना चाहते, मैंने अडवाणी जी का एग्जाम्पल दिया, तो इसमें गलत क्या है? अगर प्रियंका जी अगर करे, मैं जानता हूं सुधांशु साहब आप गालिब बहुत पढ़ते हैं, अगर प्रियंका जी मदद कर रही है तो दिले नादान तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? आपको क्यों परेशानी है अगर वो मदद कर रही है? चाहे कम से कम सोनिया जी और राहुल जी जो है चुनकर आते हैं, कम से कम हाईकमान चुनकर आता है, नागपुर की तरह नहीं। अनइलेक्टेड एंड अनइलेक्टेबल पीपल तो नहीं है सर। सुधांशु जी, क्या परेशानी है? क्या बीजेपी को फिर इससे परेशानी होगी अगर प्रियंका गांधी आगे आती है, सक्रिय होती है? मैंने तो आपसे कहा कि हम तो स्वागत करेंगे। पहले ये आपस में तय हो लेगा कि भाई को प्रधानमंत्री का बनना है या उसके गाइस में बहन को बनना है, क्या वो छोड़िए, वो बहरहाल इनकी बात है। इन्होंने 2-3 उदाहरण दिए, मैं पहले उन उदाहरणों का इनको जवाब दे दूं। अडवाणी जी के भाई उनके चुनाव क्षेत्र में उनकी मदद करने आते हैं, वो जनरल सेक्रेटरियों की हमारे यहाँ मीटिंग नहीं लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये और बतला देता हूं मैं कि राजनाथ सिंह जी के लड़के जो हैं
वो कभी भी ऑफिस बेरर की मीटिंग नहीं लेते या उस मीटिंग में बैठते नहीं है। वो खुद महामंत्री है यूपी प्रदेश के, और यूपी प्रदेश की जो मीटिंग होगी उसमें जाएंगे। जहां तक पूनम का सवाल है प्रमोद महाजन जी की बेटी का, वो राष्ट्रीय सचिव है इसलिए वो आके करेंगी, लेकिन क्योंकि वो जब तक उनकी बेटी के बात परिवारवाद की सर अडवाणी साहब के जो भाई थे वो परिवारवाद पर था। लेकिन हमारे साथ रशीद किदवई मौजूद है, उनके पास भी जाना चाहेंगे। रशीद, लेकिन कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव की बात राहुल गांधी कर रहे थे, अब बड़े बदलाव में बात पीआर एजेंसी पर पहुंच रही है। 500 करोड़ में उन्हें ठेका दिया जा रहा है कि कैसे फेसबुक ट्विटर पर उनकी छवि को सुधारा जाए। प्रियंका गांधी सामने आ रही है, तो नया क्या हो रहा है? देखिए सुमेरा, समझने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी पे इस तरफ दो तरफा हमला हो रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त जो है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार सामने आए हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ है उसने कांग्रेस का जो है मनोबल, बिल्कुल आत्मविश्वास जो है वो तोड़ दिया है। तो प्रियंका गांधी के आने से जो है कांग्रेस जनों को एक संदेश भेजा गया है कि देखिए हमारे पास राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, जैसे हिंदी अंग्रेजी में अगर आप कहें कि राहुल और प्रियंका, मतलब इंग्लिश का और नहीं है और हिंदी वाला और जोड़ा है कि राहुल के साथ साथ प्रियंका गांधी भी कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेगी। तो ये अभी 17 तारीख को जो अधिवेशन होने वाला है उसमें एक पूरी जो राहुल गांधी की जो ताजपोशी की तैयारी, तो उसमें प्रियंका गांधी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए प्रियंका गांधी अपने कोई भी सजेशन जो थे या टूर प्रोग्राम बन रहा था जो कुछ, वो इनपुट भेज सकती थी, लेकिन वो इस तरह की मतलब मीटिंग में आना एक सिग्नल, एक संदेश है, और उसका जो है वो कांग्रेस जनों को जो है उनको उनका हौसला बढ़ाना है। क्या इसके जरिए कांग्रेस जनों का हौसला बढ़ाना है विजय? या ये कांग्रेस का हो सकता है नजरिया हो कि इसके जरिए कांग्रेस जनों का, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ सकता है, लेकिन अगर प्रियंका गांधी इस रूप में आती हैं और सक्रिय रूप से राजनीति में आती हैं तो फिर कुछ सवालों के जवाब भी उठेंगे। एक वंशवाद की बात आएगी, फिर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा वाला जो जमीनों की खरीद का मामला है वो आएगा, कुछ व्यक्तिगत हमले होंगे, कुछ पारिवारिक, कुछ राजनीतिक हमले होंगे। तो मुझे लगता है फिर एक तुलना होगी कि राहुल गांधी क्या कमजोर हो गए, क्या राहुल गांधी फेल हो गए तो बहन को आना पड़ा है, बहन का सहारा लेना पड़ा है, और दोनों में से कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो ये सारे सवाल जिनके जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन एक और अहम सवाल ये है कि अगर प्रियंका गांधी को सामने लाना है और जिस तरह से आज उन्होंने बैठक ली, वो एक संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, फिर संकोच क्यों है? क्योंकि संकोच भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। जिस तरह से जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि इसमें आश्चर्य क्या है कि अगर वो बैठक लेती हैं तो क्या संकोच है कांग्रेस पार्टी में और क्यों है, इस पर बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले एक नजर खास खबरों पर। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या ऐसे बदलेगी कांग्रेस, क्या प्रियंका गांधी को सामने लाया जाएगा, कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल होगा क्योंकि 500 करोड़ पीआर एजेंसी को दिए जाने वाले हैं ताकि वो फेसबुक ट्विटर पर राहुल गांधी की छवि को बदलें। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के समर्थक, फाउंडर यूथ फॉर कांग्रेस के तहसीन पूनावाला मौजूद हैं। तहसीन, जानना चाहेंगे लेकिन प्रियंका गांधी को लाया भी जा रहा है, वो बैठक भी ले रही है, महासचिवों की बैठक ले रही है, फिर भी संकोच है पार्टी में कहीं ना कहीं। जनार्दन द्विवेदी आज कहते हैं कि आश्चर्य क्या है अगर वो बैठक ले रही है। इससे पहले अजय माकन पहले ही कह चुके हैं अक्टूबर में कि ये तो साजिश हो रही है, ये खबर आप चला रहे हैं, सक्रिय होने वाली है प्रियंका गांधी राजनीति में। नहीं, जनार्दन द्विवेदी साहब बिल्कुल सही है, इसमें आश्चर्यचकित वाली कौन सी बात है। अगर प्रियंका गांधी बैठ रही है, अपने इनपुट्स दे रही है, चाहे सोशल मीडिया पर है, चाहे अगर कांग्रेस कोई पीआर स्ट्रेटजी कर रही है या मार्केटिंग स्ट्रेटजी कर रही है, और अगर प्रियंका गांधी जी अपने इनपुट्स दे रही है, एट द एंड ऑफ द डे द कांग्रेस इज लेड बाय द गांधी फैमिली, देयर इज नो डिनाइंग इट। उसमें डिनाई करने वाली कोई बात है नहीं। दे लुक अप टू 10 जनपद, दे लुक अप टू 12 तुगलक, इंस्पिरेशन के लिए, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए। कोई भी कांग्रेस में इससे डिनाई नहीं करता। और अगर प्रियंका गांधी उसमें इनपुट्स दे रही है तो उसमें मुझे अब भी नहीं समझ में आता गलत क्या है। हाँ, जो अजय माकन साहब कह रहे थे वो भी सही है कि ये बात कहना कि प्रियंका गांधी कंटेस्ट कर रही थी, वो जो रूमर चला था वो रूमर गलत था कि प्रियंका गांधी कंटेस्ट कर रही है। प्रियंका गांधी सक्रिय होंगी लेकिन बस पार्टी में कार्डर को उत्साहित करने के लिए। और सुमेरा जी, मैं इस बात को मानने में मुझे कोई कोई शक नहीं कि पार्टी कार्डर जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम से बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म होता है। प्रियंका गांधी इंथुजियाज्म अगर ला रही है उसमें कोई गलत बात नहीं। सुधांशु मित्तल जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। 10 साल से आपके प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र ही नहीं करते, आप बताइए। पर देखिए, अब की जो चुनाव है, आपने 10 साल में क्या अचीव किया है वो एक चीज है, उसकी और काम आगे आप क्या देने वाले हो सर वो भी तो आपको बताना है। मनमोहन सिंह की बात नहीं करते, जिनके काम को आधार बनाकर आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मिसेस गांधी, नहीं सर, आप बिल्कुल गलत कह रहे। टाइम एंड अगेन मिसेस गांधी ने टाइम एंड अगेन प्रधानमंत्री को सराहा, टाइम एंड अगेन मिसेस गांधी ने सराहा। यहां तक जब वो परसेप्शन हुआ कि राहुल गांधी ने, मैडम एक सेकंड, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री लाइन क्रॉस किया, प्रधानमंत्री साहब को इंसल्ट किया, जब वो ऑर्डिनेंस का इशू हुआ, राहुल गांधी
साहब खुद प्रधानमंत्री साहब के घर गए और उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया। तो ये बात बिल्कुल गलत है साहब। सुधांशु मित्तल इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सुधांशु मित्तल जी, तो अब नरेंद्र मोदी की राह पर कांग्रेस पार्टी भी चलने वाली है, 500 करोड़ वो भी पीआर एजेंसी को देने वाले हैं छवि बदलवाने के लिए फेसबुक ट्विटर पर। एक हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी एडवर्टाइजिंग हो जाए ना, उसका एक उसूल है कि यू कैन नॉट मार्केट अ बैड प्रोडक्ट। तो यहां जहां प्रोडक्ट ही डिफेक्टिव हो वहां पे 500 करोड़ करो, 1000 करोड़ करो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। प्रश्न दूसरा आ रहा है, भाई मैं बड़ा उससे गंभीरता से सुन रहा था जो सारी चीजें कहने का। तहसीन ने दो नाम लेना भूल गए। देखिए, एक तो ये रॉबर्ट वड्रा का नाम लेना भूल गए। जो कार्डराइट ऑल्सो लुक्स अप टू रॉबर्ट वड्रा, क्योंकि बहुत ही उनमें स्किल सेट्स बहुत अच्छे हैं, वो व्यापारी भी बहुत अच्छे हैं और शायद एक नए तरह का व्यापार सबको समझा देगा। और रेहान का मैंने कहा था, ये शायद फिर कहीं भूल गए। प्रियंका के जो बेटे हैं कांग्रेसमैन ऑल्सो लुक अप टू रेहान। तो आप अपनी पूरी फहरिस्त करिए, कहां आप अपनी फहरिस्त जो है छोटी कर देंगे। देखिए, कांग्रेस से आपसे नाराज हो जाएंगे। सर मैं सुधांशु जी, मैं एक सेकंड में आपको याद दिला दूं, जो बालिग नहीं हुआ अभी तक उसको आप छोड़ दीजिए। एक सेकंड आपको याद दिला दूं सुधांशु जी, परिवारों को, बच्चों को तो शायद बाहर रख सकते हैं इस चर्चा से। सुधांशु जी छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें, अभी जो है राजनीति में उनके बारे में बात करें। चलिए ठीक है सुधांशु जी, ये एबीपी पे चलिए रॉबर्ट तो ठीक है ना, रॉबर्ट को मैं वही जवाब दे रहा हूँ सुधांशु जी, सुधांशु जी वही जवाब दे रहा हूँ। क्या वो बैगेज भी है साथ में प्रियंका गांधी को? व्यक्तिगत जानकारी एक दे दूं, एक सेकंड बोलिए, मैं खत्म कर दूं, उसके बाद बोलिए, एक मिनट बोल दूं। बोलिए। मैं व्यक्तिगत जानकारी भी आपको दूं। एक बहुत बड़ा तबका था जो कि राहुल गांधी के नेतृत्व से बड़ा विचलित ये हो रहा था कि इनमें वो दम नहीं है और इनमें वो आग नहीं है, या इनमें वो करिश्मा नहीं है और इनमें वो आकर्षण नहीं है जो हमें जीत की तरह ले जाए। और जो फिर ये कोशिश कर रहा था कि भाई प्रियंका जो है, क्योंकि उनकी मुट्ठी बंद है, इनका तो लिफाफा फट गया, तो उनकी मुट्ठी बंद है, उनको लाया जाए। तो जिस आप क्लिपिंग की अभी दिखा रही थी, उसकी पृष्ठभूमि क्या है वो मैं थोड़ा बता देना चाहता हूं। लेकिन ये अहम सवाल है, इस पर जवाब चाहेंगे आपका, जो सुधांशु जी कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा है जो चाहता है कि प्रियंका गांधी सामने आए, वो आकर लोगों को उत्साहित कर सकती हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को, काडर को? तो मैं सबसे पहले इस सवाल का जवाब दे दूं जो सुधांशु जी ने कहा। सुधांशु जी मेरे बड़े अजीज मित्र हैं, आई लुक अप टू हिम, लेकिन वो टिपिकल बीजेपी स्पोक्सपर्सन के जैसे की भूमिका निभा रहे, मेक अनसब्सटैंशिएटेड एलिगेशंस। अगर मैं सुधांशु जी को पूछ लूं, सर आपके ये सोर्सेस क्या है, वो एक सोर्स का नाम नहीं बता पाएगी आपके चैनल पर, मैं आपको चैलेंज करता हूं। लेकिन कुछ भी आप फैक्ट बना दो, फैक्ट गुजरात इज द नंबर 1 स्टेट इन द कंट्री, आप फैक्ट कुछ भी बना दो, बस उसको बेचना है। सेकंड चीज सर, मैं इस बात को मानता हूं, इस बात को मानता हूं, ये बोल रहा हूं मैं जी सर, आप एक सोर्स बता दीजिए सर, आप एक सोर्स बता दीजिए, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि कुछ बातें जो है टीवी में नहीं कही जाती, इसलिए नहीं कह पाऊंगा। सेकंड, ठीक है, सेकंड, आप सुधांशु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यू कैन नॉट मार्केट अ बैड प्रोडक्ट। इंडिया शाइनिंग का इनको एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इतना बुरा प्रोडक्ट आज तक हिंदुस्तान ने नहीं देखा है। तीसरी बात, रॉबर्ट वाड्रा साहब की बात कर रहे थे, मैंने एबीपी न्यूज पे पहले भी कहा था, सुधांशु जी को आज भी कह रहा हूं, भाजपा में बहुत सारे लॉयर्स है। एक लॉयर गया था, हाई कोर्ट गया था, दी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को बाहर फेंक दिया, कहते डोंट डू दिस फॉर पब्लिसिटी। अगर आपके पास बड़े बड़े लॉयर थे, जेटली साहब जैसे, आप जाइए कोर्ट में, कुछ तो साबित कीजिए सर, पीआईएल डालिए। अगर कहीं पर कोई गलती है, ये आपका कर्तव्य है, विपक्ष में रहकर आपका कर्तव्य है ये लाना सामने। चलिए, ये तो बहुत लंबे समय से चली आ रही बात, लेकिन हम वापस प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की, और जो पीआर एक्सरसाइज करने जा रही है कांग्रेस पार्टी, उसकी बात करते हैं। रशीद, क्या प्रियंका गांधी जीत दिला सकती हैं कांग्रेस को? क्या प्रियंका गांधी में वो करिश्मा है? क्या इसी वजह से उन्हें आगे लाया जा रहा है? सुमेरा, देखिए ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस प्रयास जरूर कर रही है। देखिए, बात रॉबर्ट वड्रा की हो रही है, रॉबर्ट वड्रा का इल्जाम तो आएगा ही आएगा, चाहे प्रियंका गांधी चुनाव लड़े या न लड़े, क्योंकि वो किसी के दामाद हैं, किसी के बहनोई हैं, ये बात तो सामने जनता के बीच में आएगी। तो इसलिए कांग्रेस को उस पर डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जहां तक प्रियंका गांधी का संबंध है, दरअसल प्रियंका गांधी बार बार कह चुकी है कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं आएगी। तहसीन हमें ये बताएं कि क्या आज प्रियंका गांधी ने वो थ्रेशोल्ड वो पार किया है? क्या वो सक्रिय राजनीति में आई है? क्योंकि बार बार उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं आएगी, उन्होंने शब्द नेवर का इस्तेमाल किया। तो क्या आज वो नेवर खत्म हो गया? भूमिका क्या होगी ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन पहली बात ये कि क्या वो सक्रिय राजनीति में है, आ गई है?
पर सर पहले तो अमेठी और रायबरेली में कैंपेन उन्होंने तब भी किया था। नहीं, अभी तो और महासचिवों अगर- की अगर- बैठक ले रही है नहीं, दिल्ली में राहुल गांधी के घर में। देखिए ये अमेठी और रायबरेली की बात है। अगर आप कांग्रेस के कम्युनिकेशंस इंचार्ज, अगर जयराम रमेश और मोहन गोपाल जी जो मैनिफेस्टो के इंचार्ज है, अगर उन्हें सजेशन दे रही है, अगर वो कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बात कर रही है, जो उनका एक्सपीरियंस है, इफ शी इज गुड इन इट, इसमें गलत क्या है? और अगर वो अपने भाई की मदद कर रही है, हाउ इज दैट रॉन्ग? जी, वो एक चिट्ठी से भी दे सकती थी, ऐसा कहना रशीद का। बैठक ली है, लेकिन अगर बैठकर अगर आप फर्स्ट हैंड देख रहे हो तो चिट्ठी से तो ईमेल तो अडवाणी जी के भाई भी कर सकते थे अमेरिका से यहाँ आकर। और जो सुधांशु जी कह रहे थे उस एग्जाम्पल के बारे में, उस एग्जाम्पल के बारे में वहां पर आपके महासचिव जी बैठे हुए थे। लेकिन तैसी ना मानेंगे कि ये बैठक किस तरह से हुई है कि सबको ये मालूम है कि ये बैठक हुई है, यानी कोई एक संदेश देने की तो कोशिश है इस बैठक के जरिए। तो वो क्या संदेश है कि वो सक्रिय राजनीति में आएंगी? क्या वो जो रशीद कह रहे हैं उस थ्रेशोल्ड को पार किया है, उन्होंने आगे बढ़ेंगे? लेकिन अगर प्रियंका गांधी बैठी हुई है महासचिवों के साथ या किसी के साथ भी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जो वो बैठती है, चाहे अमेठी हो, रायबरेली हो, जहां बैठती हो कार्यकर्ता के साथ, ऑर्डिनरी वर्कर्स को अगर वो मिलती है तो उसमें संदेश देना या नहीं देने की कहां बात है? तो पहले से कार्यकर्ताओं से भी मिल रही है। सुधांशु मित्तल जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सुधांशु मित्तल जी, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का लगातार कहना है। सुमेरा जी, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि देखिए, राजनीति दो तरीके से होती है। एक होती है शौर्य पराक्रम और पुरुषार्थ की राजनीति होती है जी। एक राजनीति होती है परिक्रमा की। प्रश्न है कि कौन सी आपको राजनीति चुननी है। दिक्कत ये हो गई है कि कांग्रेस में शायद परिक्रमा जो है, ये तो आपकी पार्टी वही की राजनीति अब व्यक्ति की चल रही है परिक्रमा और कर रही चलती है। रहेगी। आप क्या क्योंकि आपकी पार्टी भी परिक्रमा कर रही है, हमारी पार्टी एक की नहीं करी। हमारे यहाँ सुन लीजिए भाई, पहले आप लोग तय कर लीजिए कि नरेंद्र मोदी जो है वो परिक्रमा की प्रोडक्ट है या पराक्रम की प्रोडक्ट है। सुषमा जी परिक्रमा की प्रोडक्ट है, पराक्रम की प्रोडक्ट है। अरुण जेटली है, वो कौन से प्रोडक्ट है? राजनाथ जी कौन से प्रोडक्ट है? हमारे यहाँ शौर्य और पराक्रम की राजनीति होती है। अपने साहस से नेतृत्व देके लोग आगे बढ़ते हैं, पद ना पराक्रम से वंशवाद की, मिलता ना है या परिक्रमा से परिवारवाद की, मिलता और है? ना ही परिक्रमा की होती है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनाव जीतकर नहीं आते। इसका जवाब अब दीजिए, सुनिए। पद पराक्रम से अब मिलता है यहाँ कि परिक्रमा कांग्रेस से में क्या मिलता है? है? नागपुर की परिक्रमा करने से मिलता है। पराक्रम से नहीं मिलता होता तो आज तक तो आप लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वहां तो झगड़ा चल रहा है। हमारे यहाँ पद जो है पराक्रम से, विश्वसनीयता से, प्रामाणिकता से, आपके कार्य पे मिलता है। चलिए ठीक है, आगे और बढ़ने एक नेता का जिसका मैंने नाम दिया है, उसका कार्य अपने आप देखिए, आपको समझ आ जाएगी। रुकने का समय हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी खबर भी दे दें। राहुल गांधी अमेठी जाने वाले हैं। 10 और 11 तारीख को राहुल गांधी अमेठी जाएंगे। 17 तारीख को एआईसीसी की अहम बैठक है, लेकिन 10 और 11 जनवरी को अमेठी जाएंगे राहुल गांधी। 12 जनवरी को आम आदमी पार्टी की अमेठी में रैली है, उससे ठीक पहले राहुल गांधी जाएंगे अमेठी 12 तारीख को। इसके बाद 10 और 11 को राहुल गांधी जाने वाले हैं। 12 तारीख को आम आदमी पार्टी की अमेठी में रैली है। एबीपी न्यूज पर लेकिन बड़ी बहस यहां जारी है आगे भी कि क्या कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के सहारे बदलेगी। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या ऐसे बदलेगी कांग्रेस। इस पर अभी तक पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क सामने आए हैं, अब आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले। तहसीन पूनावाला का यह कहना है कि कांग्रेस बैठक में प्रियंका आई तो गलत क्या है, प्रियंका मॉडर्न टेक्नोलॉजी समझती है, भाई की मदद कर रही है बहन। सुधांशु मित्तल का यह कहना है कि भाई को पीएम बनना है या बहन को, कांग्रेस में परिवारवाद के सिवा कोई सोच नहीं है। इसके अलावा रशीद किदवई का यह कहना है कि कांग्रेस के सामने मोदी और आपकी चुनौतियां हैं। प्रियंका से कैडर को संदेश दिया है कि कांग्रेस मजबूत है। विजय विद्रोही का यह कहना है कि प्रियंका के आने से वंशवाद, वाड्रा विवाद उठेंगे, राहुल प्रियंका की तुलना होगी, सवाल उठेंगे कि क्या राहुल कमजोर पड़े हैं। लेकिन मोदी की लोकप्रियता के पीछे उनकी सोशल मीडिया में सक्रियता को वजह माना जाता है। इसी लकीर पर चलते हुए कांग्रेस ने भी पार्टी और राहुल गांधी की छवि चमकाने के लिए 500 करोड़ में पीआर एजेंसी को ठेका दिया है। फेसबुक पर राहुल गांधी, ट्विटर पर राहुल गांधी, व्हाट्सएप पर राहुल गांधी, मोबाइल पर राहुल, वेबसाइट पर भी राहुल गांधी। प्रधानमंत्री पद के ऐलान से पहले राहुल की सक्रियता बढ़ाने और छवि को चमकाने के लिए पार्टी ने 500 करोड़ 2 कंपनियों पर खर्च किए हैं। जापान की पीआर कंपनी डेंसू इंडिया को राहुल की रैली, भाषण, पार्टी के कार्यक्रम और नीतियों की जानकारी आम आदमी की ताकत नाम से लोगों के बीच पहुंचाएगी, तो बर्सन बासलर नाम की कंपनी को सोशल साइट्स हैंडल करने का काम मिला है।
बर्सन माजलर ने कॉन्ट्रैक्ट की बात कबूल की है, लेकिन डेंसो इंडिया की ओर से ठेके की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक विज्ञापन कंपनियों को आम आदमी शब्द का इस्तेमाल सतर्कता से करने को कहा गया है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के नारे में पहले से ही आम आदमी शब्द का जिक्र होता रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के चर्चित होने के बाद आम आदमी का जुमला अब केजरीवाल की पार्टी के लिए ही ज्यादा होता है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने भी आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हुए खुद कहा था कि वो पार्टी को पूरी तरह से बदल देंगे। I think the Aam Aadmi Party has involved a lot of people who the traditional parties did not involve. We are going to learn from that, and we are going to do a better job than anybody in the country and involve people in ways that you cannot even imagine right now. माना जा रहा है कि कंपनियों को ये ठेका उसी बदलाव का एक हिस्सा है। राहुल ने बदलाव की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए संकेत दिए हैं कि चुनाव लड़ने वाले नेता संगठन की जिम्मेदारी से मुक्त किए जाएंगे। राहुल इसके लिए चिट्ठी लिखने वाले हैं। तो 500 करोड़ में क्या छवि चमकेगी, ये जो बदलने की कोशिश की जा रही है, क्या इसमें बहुत देर कर दी कांग्रेस पार्टी ने? इस पर भी बात करेंगे होंगे, और इस पर भी कि अगर राहुल गांधी फुल फॉर्म में है तो फिर प्रियंका गांधी की जरूरत क्यों पड़ रही है कांग्रेस पार्टी को? हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। तहसीन, आपसे जानना चाहेंगे। मैं कुछ कह सकता हूं क्या? जी जी सुधांशु जी। अब सुमेरा जी कल्पना करिए, 500 करोड़ रुपए 500 करोड़ रुपए सिर्फ सोशल मीडिया में छवि चमकाने के खर्च हो रहे हैं, तो पूरे चुनाव में कितना कांग्रेस का बजट होगा? नहीं तो ये पैसे तो नरेंद्र मोदी ने भी खर्च किए ना, इस तरह का पैसा तो नरेंद्र मोदी ने भी खर्च किया। नहीं, आपको बड़ा गलत अंदाजा है कि इस तरह का कोई पैसा हमारे यहाँ खर्च हुआ है। हमारे यहाँ जो वॉलंटियर फोर्स बनी हुई है भाजपा की, और जो देशवासी इस समय इंस्पायर्ड हैं कि हमें देश में एक अच्छी सरकार लेके आनी है, उनका ये कोई इस तरह का ऑर्गेनाइज पैसा हमारे यहाँ नहीं खर्च होता है। ना पैसा है, ना ये हमारी। तहसीन पूनावाला इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। तो पिछले 10 प्रतिक्रिया देना चाहते हैं जो आप कह रहे हैं। तहसीन पूनावाला इससे इत्तेफाक नहीं रखते। जी तहसीन। सबसे पहले सुधांशु जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले 500 करोड़ का जो फिगर है, मैं ये जो फिगर सही है गलत है इस बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अगर ये फिगर सच भी हो, ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सुधांशु जी आपकी जानकारी के लिए, खुद मैंने आरटीआई डाली थी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, ये जानने को कि एप्को नाम की जो कंपनी है उनके साथ क्या डील है। मैं आज भी नेशनल टेलीविजन पर चैलेंज करता हूं एप्को मुझे डेफोमेशन के लिए स्यू करे, क्योंकि मैं आज भी कह रहा हूं एप्को नाम की कंपनी है जो डिक्टेटर्स और वॉर कंपनीज, जो कंपनी और वॉर और एम्यूनिशन कंपनीज के लिए काम करती है, वो नरेंद्र मोदी के साथ संबंध रखती है। मैं चैलेंज करता हूं नेशनल टीवी मुझे स्यू करे डेफोमेशन के लिए, अगर ये इंफॉर्मेशन गलत है, क्योंकि आरटीआई का जवाब मेरे पास है। तीसरी बात सर, जब सर एक सेकंड सर, केवल एक सेकंड चाहता हूं सर, प्लीज, सॉरी सर, एक ही सेकंड चाहता हूं। जब अमेरिका के लेजिस्लेटर्स हिंदुस्तान आए थे और उन्होंने एडवोकेट किया था कि नरेंद्र मोदी साहब को वीजा दी जाए, उसके बाद साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने काउंसिल उनको डिक्लेरेशन करना पड़ता है उनके सेनेट में कि उन्हें पैसा दिया गया था बाय अ एजेंसी कॉल्ड एप्को that paid them money to come to India and promote नरेंद्र मोदी। तो पैसे की बात भाजपा ना करे तो वो बात सही होगी। सुधांशु जी। लॉबिंग। तहसीन जी आप जो बोल रहे हैं सरासर गलत बोल रहे हैं। सर मुझे स्यू करें, मैं आपको तभी ध्यान होगा ये तथ्य उनके जो एक मिनट सॉरी देखिए, मुझे हर जना कोई अगर कोई गलत बयानी करे उसको सू करने का अगर मैंने जिम्मा ले लिया तो शायद राजनीति और कम कर पाऊंगा। कुछ कहना आरटीआई गलत है, मतलब उन्होंने खुद से कह दिया कि आरटीआई में हमारा आपकी जानकारी दे दूं कि आप जो कह रहे हैं आप सरासर गलत कह रहे हैं। दूसरा, आपने आरटीआई का करा तो आरटीआई में आपको जवाब मिलके करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आगे आते हैं 500 करोड़ रुपए तो ये जो पिछले 10 साल का भ्रष्टाचार का पैसा है, अब वो शायद जमा करके अब निकल रहा है कि भाई किसी तरह। लेकिन याद रखिएगा, चुनाव जो है पैसे से नहीं जीते जाते, जनता के दिल को जीत के चुनाव जीते जाते हैं। पैसा अगर खर्च करके ही
चुनाव जीत रहे इंडिया होते तो शाइनिंग इतनी कैंपेन सरकारें तो आपने भी चलाया था ना, इंडिया कोई शाइनिंग सरकार जो है कैंपेन तो आपने भी कभी चलाया चुनाव था। नहीं इस पर विजय प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी विजय। देखिए, इस तरह की मुझे लगता है ये बेमतलब की बहस है। कांग्रेस और बीजेपी को तो कम से कम नेताओं को इससे बचना चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं कि बेतहाशा पैसा खर्च होता है, एडवर्टाइजमेंट पे भी पैसा खर्च होता है और तमाम चीजों पर पैसा खर्च होता है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां पैसा खर्च करती हैं। मेन बात यह है कि आखिर अचानक क्या कांग्रेस पार्टी ने? हाँ बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा था कि आखिर सवाल उठता है कि कांग्रेस ने एक तो क्या देर कर दी, और कांग्रेस अभी तक कहती रही कि ट्विटर से कुछ नहीं होता, फेसबुक से कुछ नहीं होता, गांव की जनता है या शहरी जनता है वो इन चीजों पर यकीन नहीं करती। लेकिन कोई 14-15 करोड़ जो हमारे यहाँ इंटरनेट के यूजर्स हैं उन पर शायद कांग्रेस का ध्यान पहली बार गया है, और राहुल गांधी को शायद प्रियंका गांधी पहली बार मनाने में सफल हुई हैं कि आपको इन सब चीजों का इस्तेमाल करना है। लेकिन बस एक लाइन मुझे कहनी है कि आप छवि चमकाने के लिए कितना पैसा खर्च कर दो, ट्विटर फेसबुक पर आ जाओ, जब तक आप खुद पर्सनली एक्टिव नहीं होंगे, जैसा नरेंद्र मोदी या केजरीवाल पर्सनली एक्टिव होते हैं, तब तक आप वो रिजल्ट आप अचीव नहीं सर कर सकते। एक सेकंड, सिर्फ केजरीवाल सर एक सेकंड, मैं आपको बता दूं केजरीवाल साहब बहुत एक्टिव है ट्विटर पे, लेकिन ट्विटर पे नरेंद्र मोदी साहब एक्टिव नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी साहब को फॉलो करता हूं, उनके लिए ऐप को उनका रिप्लाई करता है। और सर आपको मैं और एक चीज कहता हूं, आप नरेंद्र मोदी साहब ट्विटर पे या फेसबुक पे कुछ भी गलत चीज लिख दीजिए, 24 घंटे के अंदर आपको उसका जवाब मिलता है। उनका ऑर्गेनाइज सेटअप है। मेरे जैसे लोग जो कांग्रेस के लिए बिना पैसे के लिए काम करते हैं और अपने वेबसाइट चलाते हैं, ये इस बात का सबूत है कि कांग्रेस ईमानदारी से ये चीज कर रही है। रशीद, लेकिन क्या कांग्रेस ने देर कर दी है, और क्या कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि ये फेसबुक ट्विटर जी मैं आती हूँ सुधांशु जी आपके पास। रशीद, क्या कांग्रेस पार्टी को देर से ये बात समझ में आई है? दो प्रॉब्लम है सुमेरा जी बहुत देर से समझ में आई है। सुमेरा देखिए, दो प्रॉब्लम है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने पिछले भी बार जो राहुल गांधी ने ओबामा की जो कंसल्टेंट है ट्विटर की स्टेफनी कटर, उनको बुलाया था, पूरी प्रेजेंटेशन हुई थी, सब चीजें तय हुई थी। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस के पास कंटेंट नहीं है। कांग्रेस में जो डिसीजंस होते हैं उनको लेकर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लीडरशिप को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं है। तो तमाम चीजें जो है, आखिरकार जो कंपनी है, जो ब्रांड जो करती है, वो उसके पास कुछ कंटेंट होना चाहिए, सब्सटेंस होना चाहिए। तो जब तक सब्सटेंस नहीं रहेगा तब तक कांग्रेस में समस्याएं रहेंगी। आप देखिए 2-3 पावर सेंटर्स रहेंगे, प्रियंका गांधी आ जाएगी, एक और पावर सेंटर बन जाएगा, तो डिसीजन मेकिंग जो है बहुत ही खराब हो जाता है। और इस वजह से को फेसबुक ट्विटर पर पैसे खर्च करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये कहना है रशीद किदवई का तहसील। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं किदवई साहब। बड़ी आदर करता हूं उनको, कांग्रेस को तो मैं से ज्यादा वो जानते हैं, लेकिन सही बात है कि आदर मत करिए जी, मेरी बारी थी। मैं एक मिनट सुधांशु जी आपके पास। चलिए सुधांशु जी पहले आप प्रतिक्रिया दे दें। आप बोल दीजिए सर। चलिए सुमेरा जी, अगर आपने विजय जी की और रशीद जी की बात सुनी होगी तो एक ही चीज निकल के आती है, दोनों से एक ही ध्वनि है कि आप मीडियम कुछ भी अपना लीजिए, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के बिना नेतृत्व के प्रति आकर्षण नहीं आने वाला। देखिए ठीक है, हिंदुस्तान की जनता जो है वो होशियार है, वो भ्रमित नहीं होने वाली है। आपका आचरण जो है उसमें आप जो बोल रहे हैं, अगर विश्वसनीयता नहीं होगी तो कोई हृदय जो है मूव नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इस पर जवाब ले लेते हैं तहसील। एंड ये जो है हियर इज अ केस, और इसी में सवाल भी क्या प्रियंका गांधी को लाकर भी और भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है कि ये भी है राहुल गांधी के साथ, ये भी हमारा चेहरा है? बिल्कुल नहीं, बहुत सही कह रहे हैं विजय साहब, रशीद किदवई साहब बहुत सही कह रहे हैं आप। लेकिन कांग्रेस के पास एक जहां पर गलत हो रहे हैं रशीद किदवई साहब, कांग्रेस के पास कंटेंट बहुत है। फॉर एग्जांपल 10 साल में कांग्रेस का ग्रोथ रेट एनडीए के ग्रोथ रेट से ज्यादा था। कांग्रेस रूल स्टेट्स महाराष्ट्र हरियाणा का ग्रोथ रेट गुजरात से ज्यादा है, लेकिन ये परसेप्शन है कि गुजरात हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट। तो ये जो कम्युनिकेशन है, कांग्रेस सोशल मीडिया पर इन यूजर्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाती है। सेकेंड चीज, सोशल मीडिया आपको चुनाव जिताती है हराती नहीं, लेकिन एक परसेप्शन आपके बारे में बनाती है, वो परसेप्शन फैलता है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी सोशल मीडिया से फीडबैक उठाती है। लेकिन क्या आपके लिए परसेप्शन पहले ही इतने पक्के बन चुके हैं कि उन्हें बदलना बहुत मुश्किल है? घोटालों को लेकर, महंगाई को लेकर। यस मैडम, कांग्रेस परसेप्शन में पीछे है, झूठ बोलने में कोई गलत नहीं। सर एक सेकंड, लेकिन एक बहुत सर एक सेकंड सिर्फ एक सेकंड सर एक सर्वे का बाइकॉट करते हैं, बहुत जरूरी चीज है। खाली आज कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं आए चर्चा करने के लिए, टीवी डिबेट में आते नहीं है। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज ये जानना जरूरी है सोशल मीडिया के लिए, एक ये चीज जानना बहुत जरूरी है। अगर हम अमेरिका के चुनाव देख ले, ओबामा साहब और मिट रोमनी साहब दोनों सोशल मीडिया पे है, दोनों
सारी तरह के प्रचार किए, लेकिन जीता है सिर्फ ओबामा साहब, क्योंकि वो इंक्लूसिव थे, वो लोगों को कुत्ते का बच्चा नहीं कहते थे, वो लोगों को साथ लेकर चलते थे। तो हिंदुस्तान में आखिर वो ही जीतेगा, चाहे वो केजरीवाल साहब हो, चाहे वो राहुल गांधी साहब हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जो इंक्लूसिव हो, ना कि जो मुजफ्फरनगर के राइट जो दंगे कराए एमएलए उनको फेलिसिटेट करे, और उस एमएलए को फेलिसिटेट ना करे, उस हिंदू एमएलए को फेलिसिटेट ना करे जिन्होंने लोगों की जान बचाई। वो लोग कभी नहीं जीतेंगे सर चुनाव। 8 पे रह गए ये, उसके बाद भी नहीं लगता कि अमेरिका से सबक लेते रहे, और उसके हिंदुस्तान बाद की जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने सबक लिया है, शायद कुछ ज्यादा हम बहुत कुछ बदलेंगे, लेकिन बदला क्या है, बदलकर कहां तक पहुंचे? हिंदुस्तान की जनता से सबक नहीं लिया। यही सवाल है कि क्या बदलकर सिर्फ प्रियंका गांधी तक ही बदलाव पहुंचा है कांग्रेस पार्टी में? आगे भी चर्चा कैसे जारी सबक ले गए आप? तो आप 20% लोगों को एक्सक्लूड कर देते, वहां से कैसे? ये तो कांग्रेस तो इंक्लूसिव पार्टी है। हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, भाजपा की नहीं कह रहे। चर्चा आगे भी जारी है, चर्चा आगे भी जारी है। हमें 62 सीटों पे जिताया, आपको 8 पे दिया। करने के लिए तहसीन, राहुल गांधी फुल फॉर्म में है, तो फिर प्रियंका गांधी की जरूरत क्यों पड़ रही है कांग्रेस पार्टी को? फिर से हम वही सवाल का जवाब दे रहे, अगर एक बहन अपने भाई को, अगर एक जो कांग्रेस की लीडर है अपने कार्यकर्ता को एंथ्यूज कर रही है, उसमें गलत काम क्या है? लेकिन सुधांशु जी ने एक चीज कहा था कि उनसे सीखना चाहिए, वो जो 60 सीटों में या 62 सीटों में उनकी जीत हुई, उससे उनको सीखना चाहिए। तो सुधांशु जी, हिटलर भी चुनाव जीतकर ही आए थे। चुनाव जीतना इन इटसेल्फ इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप किस तरह से देश को आगे ले जाते, बहुत ज्यादा जरूरी है सर। सुधांशु जी, लेकिन एक और अहम सवाल ये कि प्रियंका गांधी 500 करोड़ रुपए आप चुनाव जीत, हाँ, प्रियंका गांधी के सामने आने से क्या बीजेपी के लिए एक नई चुनौती है? 500 करोड़ रुपए जो है ये चुनाव जीतने के लिए लगा रहे हैं आप। सर ये तो 500 करोड़ रुपया, अगर ये बात सच है, ये तो कांग्रेस ने देखिए, ट्रांसपेरेंटली सुनीता जी, कहा एक चीज याद था। रखिएगा। अगर ये बात सच है, मैं नहीं जानता हूँ सच है कि गलत है, अगर सच है तो कांग्रेस ने ट्रांसपेरेंटली नंबर सामने रखे। आप बताइए, अरे भाई, मुझे इंडिया बोलने तो शाइनिंग दीजिए। कैंपेन पे आपने कितना खर्चा किया? आप ये बताएं, आपके ऊपर कितना खर्च होता है? आप ये बताएं, जब वहां अमेरिका में लॉबिंग होता है, जब वहां के सेनेटर्स को पैसा दिया जाता है, आके कहे कि मोदी साहब को वीजा दिया, उसके पैसे का हिसाब कहाँ से आएगा सर? ये तो शिष्टाचार नहीं है। सुधांशु जी बोलिए, लेकिन मेरा भी सवाल, उसका भी जवाब दीजिएगा कि प्रियंका गांधी सक्रिय होती है तो क्या बीजेपी के लिए एक चुनौती होगी? जी, मैं वही पहली बात, अंतिम सांसें गिनते हुए वृद्ध के चेहरे पे कॉस्मेटिक लगा के आप उसकी झुर्रियां सोचते हैं आप छुपा लेंगे, भूल जाइए उस बात को। और जनता से सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी चुनाव में क्या करारी हार हुई है, उनका मर्म, उनका आक्रोश, चाहे वो भ्रष्टाचार का विषय हो, चाहे महंगाई का विषय हो, चाहे सुरक्षा को, ठीक है, उसको एड्रेस करे बिना आप ये सब लिपस्टिक पॉलिश लगाना चाहते हैं, जरूर लगाइए। जहां तक प्रियंका जी का सवाल है, वो हमारे लिए थ्रेट परसेप्शन है या उससे हमारे को कोई फर्क पड़े, हमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि जितना नेहरू गांधी परिवार को ला सकते हैं जरूर लाइए, ताकि कुछ भ्रम जो बने हुए हैं, वो एक शेर है ना, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिबिया ख्याल अच्छा है। तो जरूर अपना ख्याल रखिए, जितने भ्रम है एक बार वो सबके लिफाफे फंस जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जरूर लेके आइए नरेंद्र मोदी क्या प्रियंका गांधी देश में क्या आकर्षण है और क्या उम्मीद है। रशीद, आपसे जानना चाहेंगे, क्या प्रियंका गांधी सामने आती हैं, सक्रिय होती हैं, तो क्या वो एक चुनौती साबित हो सकती है बाकी राजनीतिक दलों के लिए, बीजेपी के लिए? बिल्कुल सुमैरा, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है, वो बहुत ही साफ बोलती है, और जो उनका मैंने कैंपेन देखा है, जिस तरीके से उन्होंने अरुण नेहरू को हराया, जिस तरह से बिलारी में उन्होंने कैंपेन करी, मुझे लगता है कि अगर वो कांग्रेस में एक्टिव होंगी तो कांग्रेस से उसको बहुत फायदा होगा, राहुल गांधी को फायदा होगा, और विपक्ष को एक तरीके से देखना होगा। देखिए, आज डिबेट में कहना बहुत आसान है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैदान में लड़ाई होगी तो बहुत फर्क पड़ेगा। जी हाँ, और हमारे पास चर्चा के लिए भी इतना ही समय है। साथ ही आखिर में एक बार फिर से बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने शिरकत नहीं की इस चर्चा में। एक आखिरी चीज जी बोलिए, बिल्कुल संक्षेप में, समय खत्म हो गया। जी सुधांशु जी। सुमेरा जी, एक आखिरी चीज ये है कि हाँ, प्रियंका गांधी अगर चुनौती है तो राहुल गांधी के लिए, हमारे लिए नहीं है। जी हाँ, लेकिन राहुल गांधी की तो मदद करने के लिए आई हैं। अगर राहुल गांधी के लिए चुनौती है तो वो भी बात, क्या राहुल गांधी के लिए चुनौती होगी, लेकिन क्या आपके लिए चुनौती है या नहीं? लेकिन क्या आपके लिए चुनौती है या नहीं? उसी ख्याल में जिस तरह अडवाणी जी मोदी साहब के लिए चुनौती है, शिवराज सिंह चौहान जी, तो क्योंकि उनकी पार्टी में चल रहा है, बाकी सारी जगह पर भी यही समय है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे बदलेगी? क्या बदलाव सिर्फ प्रियंका गांधी तक जाकर खत्म हो जा रहा है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी ने शिरकत भी नहीं की इस चर्चा में। क्या ये बदलाव, इस तरह के बदलाव की बात राहुल गांधी कर रहे थे? आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे देखिए आज की बात।